हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टिमुलस एंड वेरिएशन स्किल को डिस्कस करेंगे। इसे हिंदी में उद्दीपन परिवर्तन कौशल भी कहा जाता है। सबसे पहले हम इन दो टर्म्स को समझते हैं, स्टिमुलस और वेरिएशन। स्टिमुलस मीन्स एनी एक्शन और बिहेवियर ऑफ अ टीचर दैट इवोक्स अ रेस्पॉन्स और रिएक्शन इन स्टूडेंट्स। ये टीचर के वे व्यवहार या क्रियाएं होती हैं जो स्टूडेंट्स को रेस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर करती हैं या स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्स या रिएक्शन को इवोक करती हैं या बढ़ाती हैं। वेरिएशन मीन्स वैरायटी ऑफ एक्शंस एंड बिहेवियर्स ऑफ अ टीचर। यहाँ हर बार टीचर नए बिहेवियर या एक्शन का यूज करते हैं ताकि स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स और रिएक्शन को बढ़ा सके या स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट और एंगेजमेंट है उसको क्लास में बनाए रखें। स्टिमुलस मीन्स बिहेवियर्स एंड एक्शन विच इवोक स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स एंड वेरिएशन मीन्स वैरायटी ऑफ एक्शंस एंड बिहेवियर विच कैन इवोक स्टूडेंट्स रिएक्शन और रेस्पॉन्स। वैरायटी में इसलिए यूज करना है क्योंकि यदि हम सेम टाइप ऑफ एक्शन और बिहेवियर बार बार यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स सेम नहीं होगा या रेस्पॉन्स धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जिससे हम स्टूडेंट्स के एंगेजमेंट और अटेंशन को क्लास में बनाए रख सकते हैं। इट इज अ क्रूशियल स्किल दैट कीप्स स्टूडेंट्स एंगेज्ड एंड अटेंटिव ड्यूरिंग क्लास। यहाँ टीचर वेरियस अटेंशन ग्रैबिंग बिहेवियर पैटर्न्स को यूज करते हैं ताकि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और फोकस को बनाए रखें। These are teachers' various attention grabbing behavior patterns to sustain interest and focus. अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं या पर्पस को जानते हैं। सबसे पहला उद्देश्य इसको यूज करने का है टू सस्टेन द अटेंशन ऑफ द लर्नर, विद्यार्थियों के ध्यान को केंद्रित करने के लिए या ध्यान को बनाए रखने के लिए। दूसरा है स्टूडेंट्स को टॉपिक समझने में मदद करना, टू हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड द टॉपिक। थर्ड इज टू स्टिमुलेट द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को सीखने के लिए उत्तेजित करना या स्टिमुलेट करना। एंड फोर्थ इज टू इंक्रीज देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, एंथुजियाज्म एंड स्पिरिट ऑफ स्टडी एंड टू अवॉइड बोर्डम। इसका यूज इसलिए भी किया जाता है ताकि स्टूडेंट के एंथुजियाज्म और एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ा सके और उनकी जो बोरियत है उसको हम दूर कर सकें। अब हम इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है टीचर्स मूवमेंट। यहाँ टीचर पर्पसफुली क्लास में मूव करती है ताकि पूरी क्लास को कवर कर सके और स्टूडेंट्स के साथ एक बेहतर रिलेशनशिप को बिल्ड कर सके। टीचर्स ओवरऑल मूवमेंट with the purpose of covering the whole class and creating better and more intimate relationship. कुछ specific of aims भी हैं like to write on the board. टीचर इसलिए भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं ताकि वो बोर्ड पर लिख सकें, किसी एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर सकें, चार्ट या मॉडल पर कुछ पॉइंट आउट कर सकें और जब स्टूडेंट रेस्पॉन्स दे रहे हो किसी क्वेश्चन का तो उन पर ध्यान दे सके या उनके रेस्पॉन्स को ठीक से सुन सके। और टीचर इसलिए भी फ्रीली मूव करते हैं ताकि स्टूडेंट्स के अंदर जो डर है उसको कम कर सके और स्टूडेंट्स के बिहेवियर को चेक कर सके और कंट्रोल कर सके। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है, एक्सप्लेनेशन के टाइम हमें मूव नहीं करना है। नो एक्सप्लेनेशन व्हेन वॉकिंग अराउंड ऑल द टाइम। नाउ लेट्स नो द सेकेंड component that is gestures by movement of head, hand and body. इसका मेन एम है टू इंडिकेट साइज एंड शेप। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? साइज या शेप को हाथों के द्वारा बताना। वी मूव हैंड एंड फिंगर्स टू डिस्क्राइब थिंग्स, मेजरमेंट्स एक्सेट्रा। हम उंगलियों को, हाथों को पर्पसफुली इसलिए मूव करते हैं ताकि हम किसी चीज को डिस्क्राइब कर सके, मेजरमेंट्स को शो कर सके। हम क्लास में क्लैप करते हैं ताकि हम स्टूडेंट्स की अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकें और टू शो हैप्पीनेस और वंडर एक्सेट्रा। नाउ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ दिस स्किल इज फोकसिंग। वी यूज दिस कंपोनेंट टू
मेक देम अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वर्ड, आइडिया, रूल और जनरलाइजेशन। हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वर्ड, आइडिया, रूल या जनरलाइजेशन पर उनके ध्यान को केंद्रित करने के लिए इस कंपोनेंट का यूज करते हैं। यहाँ हम बोल सकते हैं इधर ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, या मुझे ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली, पे अटेंशन हियर। कुछ हम सेंटेंस या कुछ फ्रेज बोलकर उनके जो अटेंशन है उसको सस्टेन कर सकते हैं, अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ फोर्थ कंपोनेंट इज चेंज इन स्पीच पैटर्न। हमको स्पीच पैटर्न में चेंजेस लाना चाहिए। ये इसका यूज हम इमोशंस को शो करने के लिए कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जोर देने के लिए कर सकते हैं, सडनली या रेडिकली हम अपनी टोन, वॉल्यूम या स्पीड में चेंजेस ला सकते हैं ताकि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टूडेंट के अटेंशन को अट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट है हम बीच बीच में तेज बोल सकते हैं ताकि जो बैक बेंचर्स हैं उनको ध्यान से सुनाई दे, लेकिन हमें इतना तेज भी नहीं बोलना है कि आगे के जो बेंच पे बच्चे बैठे हैं वो शॉक्ड हो जाएं। फिफ्थ कंपोनेंट इज चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। अंतःक्रिया के जो स्टाइल है उसमें चेंज करना। टीचर क्लास के साथ इंटरेक्ट करे, टीचर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करे, या दो स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन आप करवा सकते हो, या टीचर और एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट आप कर सकते हैं। यदि ये इंटरेक्शन पैटर्न में चेंजेस आप लाते हैं तो बच्चों का जो ध्यान है वो क्लास में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बना रहता है। हमेशा एक ही स्टाइल को जब हम यूज करते हैं तो बच्चे बोर हो जाते हैं, तो हमें रेगुलरली या हमेशा इंटरेक्शन स्टाइल में वेरिएशंस लाने चाहिए। टीचर पूरी क्लास से इंटरेक्ट कर सकते हैं, टीचर किसी एक स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट और स्टूडेंट का इंटरेक्शन आप करा सकते हैं, टीचर किसी पर्टिकुलर ग्रुप इन अ क्लास के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ कंपोनेंट इज पॉजिंग। बोलते बोलते बीच में रुक जाइए, इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स में सस्पेंस क्रिएट होगा और वो सोचने लग जाएंगे, या फिर जो वो अनडिजायरेबल बिहेवियर कर रहे होंगे वो रुक देंगे, और इससे स्टूडेंट्स को समय मिलता है ताकि वो सोच सके। ये हम क्वेश्चन पूछने के बाद भी करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछे और रुक जाइए, इससे उन्हें समय मिलता है कि वह क्वेश्चन के आंसर के बारे में सोच सके। नेक्स्ट कंपोनेंट है आई कांटेक्ट एंड आई मूवमेंट। इसका यूज हम इमोशंस को कन्वे करने के लिए करते हैं, इंटरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, या स्टूडेंट्स के ध्यान को केंद्रित करने के लिए करते हैं। नो लुकिंग अप और डाउन वोल ड्यूरिंग द टीचिंग। लुक अराउंड द क्लास टू सी द सिचुएशन, लुक इनटू द आईज ऑफ द स्टूडेंट्स। पढ़ाते समय हमें ऊपर या नीचे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लो दिखता है। यदि आप नीचे या ऊपर देखते हैं तो बच्चों को ये समझ में आता है कि मेरी टीचर पढ़ाने में कॉन्फिडेंट नहीं है। पढ़ाते समय आपको क्लास की सिचुएशंस को देखना है, क्लास में देखना है, बच्चों की आंखों में देखना है, ताकि आप समझ सकें कि उनको जो आप पढ़ा रहे हैं वो समझ आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट कंपोनेंट है प्यूपिल फिजिकल पार्टिसिपेशन। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एंगेजिंग बनाने के लिए, इंटरैक्टिंग बनाने के लिए आप स्टूडेंट्स को भी सामने बुला सकते हैं, उनको भी बोलने का मौका दे सकते हैं, या फिर बोर्ड पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप बुला सकते हैं। जब स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन क्लास में बढ़ेगा तो स्टूडेंट्स का अटेंशन भी बना रहेगा और उनको इंटरेस्ट भी आएगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वे ज्यादा एंगेज्ड रहेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट है ओरल विजुअल स्विचिंग। ओरल से विजुअल की तरफ स्मूथली मूव करने के लिए हम इस कंपोनेंट को यूज करते हैं। हम वेरियस सेंस ऑर्गन्स को जब हम यूज करते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेहतर होती है। सिर्फ यदि हम उनको सुनाते ही रहेंगे तो उनकी जो लर्निंग है वो ज्यादा नहीं होगी। तो हमें कभी कुछ विजुअल्स दिखाना चाहिए, हमें बोलना चाहिए और स्मूथली बोलते बोलते विजुअल्स तक उनको ले जाना चाहिए। So the main aim is to use a combination of sense organs
to increase the receptivity of the learner. Combination of sense organs helps the receptivity of the learner. जब हम variety of sense organs को combine करके उनको train करते हैं तो वो ज़्यादा receive कर पाते हैं. Oral switching का अर्थ है the teacher uses verbal medium to give information. मतलब बोलकर information students को convey करते हैं. Visual switching means the teacher uses map, chart, objects, etc. यहाँ पर teacher कुछ विजुअल मटेरियल स्टूडेंट्स को दिखाते हैं ताकि वो आंखों से देखकर उसको इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सके. सो ओरल विजुअल में ओरल टू विजुअल हम स्विच करते हैं और विजुअल टू ओरल में विजुअल से ओरल की तरफ उनको हम ले जाते हैं.